अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। डाकू राज, थाना सिटी चूड़िया की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। झांगा मांगा रोड पर वाक़े रॉयल मार्ट में 3 डाकुओं ने असले के जोर पर अमले को यरगमाल बनाकर हजारों रुपए लूट लिए। डकैती की CCTV फुटेज GS न्यूज़ UK ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू वारदात के दौरान मार्ट के मालिक पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू दुकान में दाखिल हुए और असले के जोर पर तशद्दुद भी करते रहे और सेल की रकम लूट कर बासानी फरार हो गए। 15 की इत्लाह मिलने पर थाना सिटी चूड़िया पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई। शहर गर्दन अवाह में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। DPO कसूर और IG पंजाब फौरी नोटिस ने वोट मेहर रफीक साजिद, ब्यूरो चीफ कसूर। खबर शामिल करते हैं जेकम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर और तहसील कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ दफातर का विजिट किया। सेंटर पर आए साइलिन से लैंड रिकॉर्ड सेंटर के स्टाफ से लैदगी में मुलाकातें की और मसाइल जाने लैंड रिकॉर्ड सेंटर के स्टाफ को साइलिन से खुश अखलाकी से पेश आने फौरी रिस्पॉन्स की हदायत जारी की। अहमदपुर सियाल असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर तहसील कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ दफातर का विजिट किया। सेंटर पर आए साइलिन से लैंड रिकॉर्ड सेंटर के स्टाफ से लैदगी में मुलाकातें की और मसाइल जाने लैंड रिकॉर्ड सेंटर के स्टाफ को साइलिन से खुश अखलाकी से पेश आने फौरी रिस्पॉन्स का कहा। टोकन के इजरा और साइलिन के बैठने के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ADLR इरफान महमूद फ्लक्स को खेवर्ड और इंतकालात के अंदराज के अमल को तेज करने के अहकाम जारी किए। लोधरा में मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 और लकी स्नैक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं लोधरा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद। इनसे मजीद तफसीलात देते हैं। जी शाहिद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। लोधरा में मोटरवे पुलिस बीट 20 और लकी स्नैक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर SP नदीम अशरफ वड़ैच और DSP सैयद रिजवान शाह का कहना था कि टूर्नामेंट का मकसद आवाम को रोड सेफ्टी और नई नस्ल में बढ़ते हुए मनशियात के रुझान को खत्म करना है। मोटरवे पुलिस DSP सैयद रिजवान शाह की लकी स्नैक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अजीज मलिक, असगर जिया, मियाँ अब्बास अरई, महमूद खां, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अशरफ साले, चौधरी शहद मुमताज, चौधरी सफदर संगेड़ा, मोटरवे पुलिस अब्दुल्ला डाह और दीगर मौजूदीन ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। DSP सैयद रिजवान शाह का कहना था कि इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मोटरवे पुलिस के मुलाजिमीन भी शिरकत करेंगे। मोटरवे पुलिस बीट 20 DSP सैयद रिजवान शाह की क़ियादत में हमेशा की तरह पेश नजर आई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी के हवाले से भी आगाही दी गई। हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है ताकि महफूज बनाया जाए। कैमरामैन टीम कैमरा मोहम्मद शहद, GSTV UK, जिला लोधरा। जी नाज़रीन, खेलों की दुनिया से डिप्टी ब्यूरो चीफ GS न्यूज़ कराची मोहम्मद सलमान मलिक की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जुमेरात को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इन मुकाबलों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद स्पोर्ट्स अरीना में मौजूद थी, जहां गोल्डबर्ग, रोमन रेंज, ब्रोक लेसनर और रैंडी आर्टन, बेकी लिंच, साशा बैंक्स, बियांका बलीर समेत कई नामवर रेसलर्स ने रिंग में अपने दाव पेच का मुजाहिरा किया। इस मौके पर खवातीन रेसलर्स के दरमियान भी मुकाबले हुए। नौशहरुल अबरार ब्यूरो चीफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा आसिफ अली खान की ज़ेर सदारत जारी इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक जायजा इजलास में 2 दिनों की कारकर्दगी और दरपेश मसाइल ज़ेर बहस आए। इजलास डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नौशहरा डॉक्टर मोहम्मद शुएब खान, DSP नौशहरा पुलिस सैफ अली खान, नेशनल प्रोग्राम ब्रांच इंसदाद और यूनिसेफ की ज़िलाई नुमाइंदा मैडम महनाज, महकमा तालीम मर्दाना ज़नाना और तमाम दीगर मुतल्लिका अदारों के हुक्काम और नुमाइंदों ने शिरकत की। NSTOP डॉक्टर कफायत खान ने शिरका को ब्रीफिंग दी। मानसरा इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर। तारीख साज मिलाद मुस्तफ़ा ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मरकज़ी जामे मस्जिद वोसिया चट्टा बट्टा में निकात पजीर हुई।
जिसमें कसीर तादाद में उलमा कराम अवाम उन्नास ने शिरकत की। ज़ेर सदारत खलीफा अता मोहम्मद मोहरवी ख़ुसूसी खिताब आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह वैसी ने फरमाया। इस मौके पर खानदान पीर बाबा के चश्म चिराग पीर सैयद अजमत शाह तरमजी ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। सैयद वजाहत शाह, वकास हारूनी, सैयद अहमद शाह कागानी ने हदिया नात पेश की। ख़ुसूसी तौर पर लामा यासिर अवैसी, कारी मंजूर, सैयद वसीम शाह, सैयद नईम शाह, हैदर अली खान ने शिरकत की। हक नवाज ब्यूरो चीफ मान सहरा शनक्यारी गोजरी जुबान में सीरत नबी के मौजू पर पहली नायाब तसनीफ मुफ्ती अदरीस वली ने लिखकर तारीख रकम कर दी। मुफ्ती अदरीस वली साहब ने गोजरी जुबान में किताब लिखकर मान सहरा वालों बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एहसान अजीम किया है। मज़ीद तफसीलात जानिए मान सहरा शनक्यारी से ब्यूरो चीफ हक नवाज की इस रिपोर्ट में। अजी बिल्कुल, गोजरी ज़बान में लिखी जाने वाली पहली सीरत की किताब लश्कार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज़ भी मानसेरा गुजर बरादरी को हासिल है कि जहाँ जनाब मुफ्ती मोहम्मद अदरीस वली साहब, जो ख़ुद भी गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुफ्ती साहब ने सीरत नबी के मौजू पर गोजरी ज़बान में लश्कार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक अनमोल किताब लिख कर मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मुफ्ती मोहम्मद अदरीस वली साहब स्कूल टीचर भी हैं और मुसन्नफ़ भी। आप एक अच्छे उस्ताद होने के साथ साथ एक अच्छे लिखारी भी हैं। गोजरी ज़बान में लिखी जाने वाली पहली सीरत की किताब को सदारती अवार्ड मिलना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इसी बात से मुफ्ती साहब की मेहनत, अज़म और हौसले का पता चलता है। गोजरी ज़बान को इंतहाई मुश्किल ज़बान तस्वर किया जाता है, लेकिन मुफ्ती अदरीस वली साहब ने इश्क़ रसूल में गुम होकर जो किताब लिखी है वो अपनी मिसाल आप है। नज़ाकत अली चौहान कोऑर्डिनेटर 2 सदर विहाड़ी की नायब सदर पंजाब याकूब जार से फैसलाबाद उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट तहरीक के हवाले से तफसीलात से गुफ्तगू हुई। मोहम्मद याकूब नायब सदर पंजाब व मरकज़ी चीफ राब्ता सेक्रेटरी, आज मेरे पास बहुत ही अच्छे और मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ दोस्त विहाड़ी से तशरीफ़ लेकर आए हैं और ये कोऑर्डिनेटर 2 सदर विहाड़ी हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं कि इन्होंने कैसा फ़ील किया और कैसा महसूस किया। हमारी इस मीटिंग में तहरीक के मतलब भी बहुत सी अच्छी और उम्दा बातें हुई और इन्होंने बहुत कुछ पूछा मुझसे सवालात तहरीक के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तहरीक के मतलब इनको जो जो बेहतरीन अल्फाज हैं और जो जो अच्छी बातें हैं वो मैंने इनको बताई। और मैं इनसे अब पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कैसा महसूस किया इस तहरीक का हिस्सा बनकर, और जो मैंने इनका विजन क्लियर किया उससे इनको और हौसला हुआ है या ये वज़न हुए हैं, ये हम इनसे शॉर्ट वर्ड्स में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे दोस्त हैं बहुत भी प्यारे नज़ाकत साहब। विहाड़ी नज़ाकत अली चौहान अर्ज कर जी, आज मैं याकूब ज़ार साहब के पास फैसलाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर आया हूँ और उनसे मिलकर बहुत ही खुशी महसूस हुई है। और जितना मैंने उनसे कुछ सवालात भी किए, जितना उनसे गाइडेंस हो सकी अल्हम्दुलिल्लाह याकूब साहब ने मेरी गाइडेंस की। और इस तहरीक के हवाले से मैं बात ये करना चाहता हूँ कि काफ़ी जगह पर मैंने इस तहरीक के मतलब बातचीत की है। उनको जो मुझे नोटिफिकेशन तहरीक की तरफ से मिला है वो मैंने उनको दिखाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। काफ़ी दोस्तों ने इस तहरीक को ज्वाइन करने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की और काफ़ी दोस्तों ने इस तहरीक को ज्वाइन भी किया है। और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उतना हम इस तहरीक के लिए करेंगे और इंशाल्लाह रुख करते हैं दौल ताला का, जहां पर मंदरा चकवाल रोड पर वाक़ बुनियादी मरकज़ सेहत जाकिर रुडियाल से साहंग तक वाहिद बुनियादी मरकज़ सेहत है जो मेन रोड से 600 फीट के फासले पर है। 10 साल से इसका रास्ता अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी का शिकार रहा। बारिश होने की सूरत में काफ़ी दिनों तक पानी खड़ा रहता है। बारिश की सूरत में यहाँ से पैदल चलना भी दुश्वार है। यही रास्ते बुनियादी मरकज़ सेहत से मुंसलिक आबादी से मिलाता है। काम बारा से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी करें ताकि अस्पताल जाने वाले लोगों को आसानी हो।
کراچی سینئر رہنما پیپلز پارٹی خضر حیات وڑائش کے ایڈوکیٹ بلال رندھاوا، صدر PS 92 رحمان باجوہ، صدر PS 92 یوتھ ونگ مرزا توصیف اور پاکستان پیپلز پارٹی PS 92 کے سرگرم کارکن رشید خان کے ہمراہ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی عمیر ارائیں کی دعوت پر عید میلاد النبی کے حوالے سے منعقد کیک کاٹنے کی تقریب اور پروگرام میں خصوصی شرکت۔ اس موقع پر سینئر رہنما پیپلز پارٹی خضر حیات وڑائش نے پروگرام میں تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی محترمہ شہلا رضا سے بھی خصوصی ملاقات اور گفتگو کی اور ان علاقائی مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی محترمہ شہلا رضا کی جانب سے سینئر رہنما پیپلز پارٹی خضر حیات وڑائش کو تعاون کی مکمل یقین دہانی کرائی گئی۔ اس موقع پر رشید خان، خالد گرجر، عمران الوی، علی جالا، تیمور ارائیں بھی موجود تھے۔ چترال کے مضافاتی علاقے سینگور کی سڑک پر 3 دہائیوں بعد تعمیر کا کام شروع ہوا، جس سے علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے اس سڑک پر بارش اور برف باری کے دوران بچوں، خواتین اور بوڑھوں کا جانا نہایت مشکل تھا۔ اب لوگوں کے مشکلات میں کمی آئے گی۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے گاؤں سنگور کی سڑک پر بالآخر کام شروع ہوا۔ اس سڑک پر 3 دہائیوں کے بعد کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ سڑک کی پختگی پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں۔ اخونزادہ رحمۃ اللہ اور دیگر نے MNA چترال عبدالاکبر چترالی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس سڑک کی پختگی کے لیے فنڈ فراہم کیا۔ یہاں پہ لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ تھا، بچے اسکول جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کے لیے بھی مسئلہ تھا، یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور یہاں سے تقریباً اور طلباء و طالبات کے لیے پہلے تو بہت مشکل تھا، بارش کے موسم میں، برف باری کے موسم میں بہت آنا جانا مشکل تھا، ابھی ان کے لیے بھی سہولت مہیا ہو چکا ہے۔ اس سڑک کی بلیک ٹاپنگ سے 3 دیہات کے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا، جو باد و باران اور برف باری کی صورت میں اس سڑک پر خواتین اور بچوں کا گزرنا نہایت مشکل تھا۔ محکمہ پاک PWD کے انجینئر نے یقین دہانی کرائی کہ کام کی معیار اور مقدار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں خود یہاں پر ہوں اور اس سائٹ کو جو تعمیر ہو رہا ہے اس کا ایک سرے سے لے کر آخری سرے تک یہی میری نگرانی میں ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اس سڑک کی تعمیر پر علاقے کے لوگ کافی خوش ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ پڑا ہوا تھا، اس میں گرد و غبار اور بچوں، عورتوں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ واضح ہے کہ چترال میں سڑکوں کی حالت نہایت خراب ہے، جس کا ذکر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بھی کیا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ان سڑکوں کی تعمیر اور مرمت احسن قدم ہے، جس سے علاقے کے لوگوں کی سفری مشکلات میں کمی آئے گی۔ چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی، GSTV۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے۔ نمائندہ سعادت گجر سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بعد نماز عشاء سبززار بلدیہ بہاڑی میں اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین بران ضلع بہاڑی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوا، جس میں خصوصی خطاب منظور نظر جانشین سلطان الفخر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منظور حسین صاحب آف دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے تشریف لائے۔ آپ نے ولادت باسعادت کے حوالے سے فرمایا کہ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں کہ جس میں شامل ہونے کے لیے نبی دعائیں مانگتے گئے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں جس نبی کو پکارا تو ان کے نام سے پکارا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے آپ کی صفت سے پکارا، نام سے نہیں۔ یہ ادب خود اللہ پاک نے سکھایا کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کی صفت سے پکارو۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ کونسل آف پاکستان ڈسٹرکٹ پریس کلب کماڑی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کراچی سے رمضان مغل سے۔ جی رمضان مغل۔ انٹرنیشنل جنرل کونسل آف پاکستان ڈسٹرکٹ پریس کلب کماڑی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل جنرل کونسل آف پاکستان کے رہنما سردار ممتاز انقلابی نے فرمایا، جب تک ہم موجود ہیں صحافتی اقدار پر کوئی شب و خون نہیں مار سکتا۔ وقار بابر مغل نے فرمایا، ہماری تنظیم دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اسلامک رائٹر موومنٹ کے رہنما حافظ بلال بشیر نے فرمایا، نظریاتی سرحدوں کا تحفظ صحافت مشن کا اہم حصہ ہے۔
مولانا سلیم سواتی نے فرمایا ہم ملک کے نظریاتی محافظ ہیں, ہمارے جیتے جی کوئی ملک کی نظریہ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. صحافت کا مقصد عوام کے حقوق و جدوجہد ہے. غازی غلام دستگیر مرکزی قیادت کو یقین دلاتے ہیں کہ ہر قسم کی جدوجہد کے لیے تیار ہے. احمد امین حسنی ہم صحافت کے میدان میں آگ خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عزم رکھتے ہیں. زین العابدین کیمرہ مین اسد گجر کے ساتھ رمضان مغل, GSTV کراچی. You're watching GSTV UK. Keep watching.